पाँच अगस्त पर जम्मू कश्मीर में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा एहतजाज। शेर कश्मीर भवन में निकले एनसी कारकुनान को पुलिस ने रोका। धक्का मुक्की के बीच मरकजी सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाए जाने की 7वीं सालगिरह। 5 अगस्त के एहतजाजी मुजाहरे को लेकर इंतजामिया का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में किसी भी एहतजाजी मुजाहरे की इजाजत नहीं। और 370 हटाए जाने की 7वीं सालगिरह। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट, चेक पॉइंट्स पर निगरानी सख्त, गाड़ियों की तलाशी जारी। पुंछ और डोडा में भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी, लोगों की ली जा रही है सख्ती से तलाशी। आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए ब्लैक डे है और बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन आज़ादी का दिन है, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर का अलग अलग धर्रा अलग अलग चीज़ों पे बटा हुआ है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एलजी कह रहे हैं कि आज कोई भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ? आज का दिन तारीख में इतनी अहम क्यों है? आर्टिकल 370 क्या ऐसा था जिससे आज तक लोग नहीं भूल पाए? और 35 से क्या रब्त था ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर रियासत को, जिसकी वजह से लोग आज तक इसकी डिमांड कर रहे हैं? हेलो, आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का ये खास बुलेटिन। आर्टिकल 370 पर क्या कुछ कहा है लीडरान ने, वो भी सुनाएंगे। लेकिन बड़ी खबरें आज आई हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, जिससे हम शुरू करना चाह रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी की 7वीं बरसी, आज 7वीं बरसी पर कुछ भी बड़ा प्रोटेस्ट नजर नहीं आया, या फिर 7वीं बरसी पर मैंने कहीं भी कोई एहतजाज नहीं देखा है। ये एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं। एहतजाज की खबरों को बेबुनियाद बताया, रद्द किया। एलजी मनोज सिन्हा ने 5 अगस्त की तारीखी अहमियत पर भी जोर दिया और इसकी अहमियत के बारे में बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए इम्तियाजी निज़ाम का दौर ख़त्म हुआ है और 5 अगस्त 2019 को जो फैसले लिए गए वो जम्मू कश्मीर के भविष्य को उज्ज्वल की तरफ लेकर के जाता है, और उस उज्ज्वला की तरफ जहां पे यकीनन जम्मू कश्मीर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। जम्मू कश्मीर के लोग अमन सुकून से रहेंगे, उसका फ्यूचर बेहतर होगा और यकीनन आने वाली नस्लें जम्मू कश्मीर के अंदर इस रास्ते पर चल करके बेहतर जम्मू कश्मीर की बुनियाद रखेंगे। टेरर विक्टिम के सभी फैमिलीज के निकटस्थ परिजनों को सरकारी नौकरी दी, उसी क्रम में आज काफ़ी लोगों को नौकरी दी गई है और मुझे लगता है कि उनको एक सम्मानपूर्ण जीने का अवसर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दिया है। और आज का दिन मैं समझता हूं कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त करने में आज के दिन का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। एलजी मनोज सिन्हा तो ये कह चुके हैं कि यहाँ कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी आवाज़ नहीं उठी, लेकिन क्या ये सच है? शुरू करते हैं दिल्ली के पार्लियामेंट से, जहां पे पार्लियामेंट के बाहर आज बड़े पैमाने पर स्टेटहुड के हवाले से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज देखने को मिला। राहुल गांधी और खड़गे के साथ जेकेएनसी सांसदों का एहतजाज नजर आया। 370 35 के बहाली के मुतालबे पर अपोजिशन एक साथ नजर आई। जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की बहाली, स्पेशल स्टेटस की मांग तेज तर नजर आई। एक साथ अपोजिशन के सारे लीडरान एक ही बैनर तले नजर आए और बड़े पैमाने पर एहतजाज बुलंद की गई। जम्मू कश्मीर में एहतजाज लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज के मद्देनज़र जिस तरीके से जंतर मंतर पे एनसी का प्रोटेस्ट था, या फिर जम्मू और श्रीनगर के अंदर पीडीपी और दूसरी पार्टियों के प्रोटेस्ट हमने देखे, आज ख़ास तौर पे 5 अगस्त
के दिन 2026 में 7वीं सालगिरह 370 और 35 के खात्मे पर आज बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट अपोजिशन का नजर आया। एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जेकेएनसी के सांसद थे, 370 और 35 की बहाली का मुतालबा कर रहे थे और अपोजिशन एक साथ जम्मू कश्मीर के खास दर्जे की यानी कि स्पेशल स्टेटस की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। आपको पता है कि 2019 में 7 साल हो गए हमसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और हमारा स्टेटहुड छीना गया और इलेक्शन को भी 2 साल हो गए। एक पावरफुल एक गवर्नमेंट है वहां पर हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मिलजुल सरकार वहां पर काम कर रही है। 2 साल पहले से हम ये कहते आए हैं कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर करो और ये हम ही नहीं कहते हैं। जिस वक्त स्टेटहुड को तोड़ दिया गया उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये वादा किया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि जो ही डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद हम रेस्टोर करेंगे आपका स्टेटहुड। आज जब से ये मामला हुआ 2019 से आज तक 7 साल हो गए और असेंबली इलेक्शन होने के बाद भी 2 साल हो गए, अभी तक हमारा कहीं स्टेटहुड नजर नहीं आता है। कश्मीर के लोगों की बात करिए, उनके साथ जो हुआ, उनके हुकूक छीने गए। हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं। हम सब संयुक्त विपक्ष ने आज सुबह भी मार्च किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक चाहिए, स्टेटहुड तो चाहिए ही, लेकिन जो उनके संवैधानिक हक हैं जमीन को लेकर, नौकरियों को लेकर, मौकों को लेकर, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज को लेकर, वो सब रिस्टोर किए जाएं। ये हमारी मांग है, ये संयुक्त विपक्ष की मांग है। तो एक तरफ एलजे मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं बुलंद हुई और दिल्ली के पटल पे यानी कि पार्लियामेंट के बाहर ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन क्या जम्मू और कश्मीर के रीजन में भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिला? आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त को धारा 370 और 35 से हटाए जाने की बरसी पर इंडिया इत्तेहाद के लीडर ने संसद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया था। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी और उसके साथ साथ राहुल गांधी यानी कांग्रेस के एक नामोनिहाद और एक बड़ा चेहरा, या फिर ये कह लीजिए कि पार्टी का एक बड़ा चेहरा और पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों भी इस प्रोटेस्ट में शामिल नजर आए। साथ में प्रियंका गांधी भी इसमें नजर आई। इसके अलावा जेकेएनसी के जो बहुत सारे सांसद हैं, चौधरी मोहम्मद रमजान, उसके अलावा सज्जाद किचलू, शम्मी ओबराय, ये भी आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं और ये इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। 370 का और स्टेटहुड की बहाली का मुतालबा कर रहे थे और उसके साथ साथ स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही थी, जहां पे 5 अगस्त को स्पेशल स्टेटस यानी वही 370 और 35 से जो छीन लिया गया था। मुजाहिरीन लीडर ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मामलों पर जवाबदेही की मांग की, यानी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और कहा कि इस पर जवाब देना चाहिए। अभी तक स्टेटहुड तक नहीं मिला है, तो फिर ये कैसा वादा, ये फिर कैसी जुबानी? इंडिया ब्लॉक के बैनर तले इस मुजाहरे में अपोजिशन लीडर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के आईनी और सियासी हुकूक सरकार ने उस पर गौर नहीं किया, करना चाहिए था और लोगों की जो हुकूक सल्ब हुए हैं, छीने गए हैं, वो नहीं छीनने चाहिए थे। तो ये प्रोटेस्ट ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो हमें दिखानी बाकी है, ख़ास तौर पे जम्मू और श्रीनगर के अलग अलग रीजन से। इस वजह से मैं आपको अगली खबर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो एक जम्मू से और एक कश्मीर से, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या एलजी के बयान में सदाकत है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई 370 35 की मांग है, डिमांड है, एहतजाज है कि नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के आईनी फैसले के खिलाफ सियासी पार्टियों ने एहतजाज किया। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस, जिसके बहुत सारे लीडर आज दिल्ली में भी नजर आए और ये एहतजाज उन्होंने बड़े पैमाने पर किया है। 370 का उन्होंने 370 के ऊपर हटाए जाने के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो उन्होंने खास तौर पे किए।
तो कांग्रेस ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां पे लीडरान कारकुनान ने नारेबाजी की, जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल कराने का मुतालबा किया और पुलिस ने एहतजाजी तौर पर सियासी दफ्तरों के बाहर सख्त पहरे बैठाए इंतजाम किए थे। मुजाहरीन को पार्टी अहाते तक महदूद रखा गया, उसके बावजूद बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने को मिला और कई सारी ऐसी चीज़ें पेशरफ्त जो आज खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। इसके अलावा ये तो श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां पे आपने देखा, लेकिन आर्टिकल 3 बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान या पीडीपी के लीडरान या उसके अलावा दूसरी पार्टियों के, जैसा कि हमने जिक्र किया, अपनी पार्टी तक जो हमेशा आलोचक रही है, तनकीद का निशाना बनाती रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, वो भी इसके आवाज़ को बुलंद करती हुई नजर आई। और ठीक है, जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आप चले आइए दिल्ली के अंदर वो सियासी जमातें जिसका कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर से डायरेक्टली, यानी जैसे कांग्रेस है वो हुकूमत में है, वो वहाँ पे मजबूती से खड़ी हुई है, लेकिन वो लोग जो जम्मू कश्मीर में नहीं हैं या दूसरी पार्टियों के लीडरान हैं लेकिन अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो इस प्रोटेस्ट में बड़े पैमाने पर नजर आए। इसकी सदाकत दिखाने के लिए या इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको ऐसी हजारों तस्वीरें दिखा सकता हूं जम्मू कश्मीर से स्पेशली, और दिखाता रहूंगा सीधा सीधा, लेकिन ये तस्वीरें, ये जुबानी, ये बयानी हो सकता है कि गलत हो, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो ग्राउंड पे मौजूद हैं वो क्या सूरत हाल रख रहे हैं, उन्हें क्या मालूम है, क्या वहां पे वाकई प्रोटेस्ट हुए हैं, हो रहे हैं, लोगों ने नाराजगी जताई है, आज ब्लैक डे मनाया गया है, क्या इसकी कोई कहानी है या एक फसाना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सीधा मीर उमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीर से जानने की कोशिश करेंगे। मीर, क्या कुछ है श्रीनगर लाल चौक लगातार ऐसी तमाम तर प्रोटेस्ट में शामिल रहता है और लाल चौक पे लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, जैसे जंतर मंतर पे हमें देखने को मिलता है। क्या आज पूरे श्रीनगर की बात करें, क्योंकि आप पूरे रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूरे श्रीनगर रीजन की, जम्मू कश्मीर रीजन की, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इन तमाम तर अजला के अंदर आज आपको 370-35A हटाए जाने की मुखालिफत में या उसके साथ एहतजाज नजर आया? अगस्त की सूरत हाल को देखें तो इसका जो एक इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन जो है वो हमें कल रात से ही यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि इसकी शुरुआत फिजिकली जिसे हम कहें या प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें पीडीपी का सबसे पहले कल रात को ही एहतजाज देखने को मिला था, जिसमें पीडीपी की जो पैटर्न जो है महबूबा मुफ्ती, उनके साथ पीडीपी के जितने भी वर्कर्स जो है वो हमें उस एहतजाज में देखने को मिले। उन्होंने कैंडल लाइट विजिल किया, साथ साथ जो उनकी बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी हमें एहतजाजी मुजाहरे में शामिल होती हुई नजर आई और करीबन 11 सवा 11 तक जो है ये सूरत हाल जो है मैं कल शाम तक कल रात तक देखने को मिली थी। लेकिन आज सुबह की अगर हम शुरुआत की बात करें तो अर्ली इन द मॉर्निंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक अपडेट आया था कि 9:45 पे आज वो अपने हेडक्वार्टर जो कि नवाई सूब में मौजूद है वहां पे वो एहतजाजी मुजाहरा शुरू करेंगे, खासतौर पर 5 अगस्त के हवाले से। और जो एब्रोगेशन इस दिन हुई थी आर्टिकल 370 को लेकर और जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन जो है इसकी डिमांड के लिए वो अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। और बिल्कुल सेम एक्यूरेट टाइम पे हमें देखने को मिला कि वहाँ पे तनवीर सादिक मौजूद थे, सकीना ईतो मौजूद थी, एहसान परदेसी मौजूद थे। ये सभी लीडरान जो है पीडीपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जिन्होंने नारेबाजी वहां पे की और खासतौर पर स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर आवाज बुलंद की और जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है उसको लेकर जो है इनका एहतजाज देखने को मिला। हालांकि अगर आप देखें तो इस एहतजाज की जो सूरत हाल जो थी वो बिल्कुल हमें हेडक्वार्टर के अंदर देखने को मिली, क्योंकि प्रेमाइसेस बिल्कुल लॉक्ड अप थे, गेट किसी के लिए नहीं खोला जा रहा था। इनफैक्ट जितने मीडिया पर्सन्स अंदर थे प्रेमाइसेस के अंदर वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन बाहर की जब हम बात करते तो बिल्कुल वहां पे डिप्लॉयमेंट थी पुलिस की और कोशिश यही की जा रही थी कि इस प्रोटेस्ट को जो है कोशिश की जा रही थी कि ये एनसीए हेडक्वार्टर के प्रेमाइसेस के अंदर ही महदूद रहे और कंटेन रहे, बाहर इसका कहीं पे कोई जो एक असर जो है वो देखने को ना मिले। वहीं पे अगर आप देखें तो पीडीपी की तरफ से भी सेम इसी तरह से एहतजाज देखने को मिला, जो उन्होंने अपनी हेडक्वार्टर के अंदर जो है दर्ज किया। उन्होंने वहां पे इसी तरह से सेम स्टेटहुड को लेकर जो है नारेबाजी की, नारे बुलंद किए। वही सूरत हाल हमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हवाले से देखने को मिली, जहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो वर्कर्स जो है वो बिल्कुल गेट फांद कर कोशिश कर रहे थे कि वो मेन रोड पे आए, क्योंकि वो चर्च लेन में
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ऑफिस है, काफी मोहतात और काफी हिसास। बिल्कुल बड़ी बात है। श्रीनगर की ये तस्वीरें हम दिखा भी पा रहे हैं मीर, और ये हमें यकीनन इस मसले पर कोई शक भी नहीं है कि किस तरीके से तमाम तर सियासी जमातें एक साथ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। वहीदुर रहमान पर्रा दिख रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती दिख रही है, या फिर अल्ताफ ठाकुर माफ कीजिएगा अल्ताफ बुखारी दिख रहे हैं, या दूसरी पार्टियों के लीडरान नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट करते हुए तो सभी के सभी नजर आ रहे हैं, और आज के दिन को उन्होंने कहीं ना कहीं एहतजाज या नाराजगी जताई है। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि आज कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एहतजाज नहीं हुआ। तो क्या हम ये माने कि ये सियासी लीडरान के एहतजाज को वो एहतजाज नहीं समझ रहे हैं, ये अवामी एहतजाज की तलाश में एलजी मनोज सिन्हा ने इस तरह के बयान दिए हैं? तो क्या ये हकीकत है कि अवाम की तरफ से आज के दिन किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं? क्योंकि देखिए ये बात क्लियर है कि एहतजाज करना कोई मुल्क मुखालिफ नहीं होता है, ये एक अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की जाती है जमहूरी तरीके से। लेकिन उसके बावजूद ये सियासी जमातें हैं, तो हम इसके बावजूद कि ये अवाम की ही नुमाइंदगी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अवाम की जानिब से ये एहतजाज कहीं न कहीं नजर आया सियासी जमातों से अलग, या फिर इन सियासी जमातों के साथ अवाम की भी नुमाइंदगी थी, अवाम भी इसमें शरीक थी? देखिए बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक अहम नुक्ता जो है वो हमें खास तौर पर आज के दिन के हवाले से देखने को मिला, और जिसको आपने बज़ाहिर बिल्कुल अल्फाज से जाहिर किया है। ये एक इसकी बड़ी खास इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो कोर जो है, जो शायद जनरल पब्लिक तक पहुंचाने की जरूरत है, कि जो हमें एहतजाजों की सूरत हाल देखने को मिली, इसकी एक पॉलिटिकल जो एक प्रेजेंस जो है डेफिनेटली देखने को मिली। चाहे हम किसी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जो यहाँ पे बड़े स्तर पर काम करती हैं, या नेशनल लेवल की अगर हम देखें तो कांग्रेस ने भी इस हवाले से एहतजाज किया। लेकिन इसका दूसरा रूप हमें भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखने को मिला, जहाँ पे इसी दिन को सेलिब्रेट किया गया, और बहुत ही बड़ी तादाद में वहां पे वर्कर्स मौजूद थे जिन्होंने आज बाइक रैली की, एक दूसरे को केक्स खिलाए, मिठाइयाँ खिलाई, और बड़े ही जोश खरोश के साथ जो है उन्होंने आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया। ये पॉलिटिकल सतह के दो चेहरे हैं जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से आपने आम आवाम की बात की, और आम आवाम की जब सूरत हाल देखते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल पे उस तरह की कहीं ना कहीं पे कोई सिचुएशन नजर आती है। लेकिन आज कश्मीर डिवीजन में बिलखसूस वैसी कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिली कि जहां पे हम ये कह सकें कि अवाम किसी जगह पे एहतजाज कर रहे थे। अब पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, मेंबर्स जो इसके साथ एलाइड लोग हैं, उनके हमने एहतजाज रिकॉर्ड किए, रिपोर्ट किए, लेकिन जनरल पब्लिक की जहां पे बात आती है तो इस तरह की सूरत हाल हमें कहीं पे देखने को नहीं मिली। सरप्राइजिंगली ये देखने को मिला कि जितने भी मार्केट्स जो है वो बिल्कुल ओपन थे। जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो सूरत हाल हमें यूजुअली देखने को मिलती है श्रीनगर सिटी की, वही आज भी देखने को मिली। वही ट्रैफिक जैम से ट्रैफिक चल रहा था, दुकानें खुली हुई थी, कारोबार चल रहा था, रोजगार के हवाले से जो लोग सड़कों पे अपना रोजगार कमाते हैं वो हमें देखने को मिले। मार्केट्स बिल्कुल ओपन थे। घंटाघर के पास हमें अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ी बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड सूरत हाल देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट की जो सूरत हाल जो है ये कॉल ऑफ हो गई तो उसके बाद वो रिस्ट्रिक्शंस भी हमें खत्म होती हुई नजर आई। लेकिन जहां तक जनरल पब्लिक की बात है, हमें इस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल जो है देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट हमने ये एक पॉलिटिकल लीडर से भी ये सवाल किया था इस बारे में कि अगर हम यहाँ पे पॉलिटिकल एहतजाज देख रहे हैं तो जनरल पब्लिक का एक अलग रिस्पांस जो है करंटली आज के डेट के हवाले से, आज के दिन की सूरत हाल के हवाले से जो है, जो जिसके साथ सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड है उनको लेकर जनरल पब्लिक का कहीं पे कोई मज़ाहमती जो एक यही मेरा सवाल था, क्योंकि अगर अवामी नाराजगी नजर आती तो बाजारों में ऐसे मार्केट्स में या फिर अवामी प्लेसेस पे इस तरह की चीज़ें भी नजर आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवाम के अंदर गम गुस्सा नहीं है, क्योंकि आज के ही दिन एक बड़ी और बुरी सूरत हाल जम्मू कश्मीर के लोग उसे याद भी करते हैं और कहते हैं कि लीडरान को बंद करना एक अलग बात है, लेकिन लोगों को क्वारंटाइन कर देना ये नाराज़गी का एक सबसे बड़ा जरिया रहा है, और इस चीज़ का इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों के अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग सोच, अलग अलग आइडियोलॉजी, और जिसके ऊपर जैसी चीज़ें बीती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को बयान करता है। अब सवाल ये है कि लोगों की आज जो नाराज़गी नज़र नहीं आई, या फिर बहुत बड़े पैमाने पर अवामी जगह पर जो लोगों की नाराज़गी नज़र आनी थी वो नजर नहीं आई, इसका मतलब यह है कि लोग खुश हैं,
या फिर लोग नाराज तो हैं लेकिन वो अपने लीडरान पे भरोसा कर रहे हैं, या फिर लोगों ने ये सोच लिया है कि अब कुछ होनी न जानी, स्टेटहुड तो मिल नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका मेयर आपसे जवाब लेना है मुझे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आज क्या क्या सूरत हाल रही आपके थ्रू हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने की बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कारकुनान ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया था। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, हाथों में प्ले कार्ड उठाए, जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक की बहाली का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और स्पेशल स्टेटस से जुड़े हुए मसाइल पर सरकार को दोबारा गौर करना होगा। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस इंतजाम भी सख्त किए गए थे। क्या कुछ तस्वीरें हैं ये आपको दिखाते हैं। साथ में कांग्रेस भी है जम्मू कश्मीर के अंदर यानी हुकूमत में, लेकिन कांग्रेस ने भी आज बड़े किरदार अदा किए। कांग्रेस कमेटी ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू के बाहर आज एहतजाजी मुजाहरा किया और कांग्रेस ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के 7 साल पूरे होने पर ब्लैक डे के तौर पर आज के दिन को मनाया। मुजाहिरीन में पार्टी के तमाम विंग्स के लीडर और कारकुनान शामिल हुए थे। इस मौके पर कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला मौजूद रहे और उन्होंने 370 से हटाए जाने की मुखालिफत की। जम्मू कश्मीर के लोगों से रोजगार और कई तरह की जो हुकूक और राइट्स, स्पेशल स्टेटस वगैरह वगैरह छीने गए, उसके ऊपर उन्होंने बात की। हमारे युवाओं की नौकरी का हक और हमारी ज़मीनों का हक हमसे छीने हुए 7 साल हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी जब जम्मू कश्मीर में बहुमत नहीं बना सकी तो वो नाजायज़ तरीके से, मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में राज करने का काम कर रही है। उसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। मरते दम तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ेगा। डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, इलेक्शन होने के बाद फौरी तौर पर रियासत का दर्जा दिया जाए, इसकी अनदेखी की जा रही है। मांग करते हैं फौरी तौर पर रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। एक रियासत में 2 पावर सेंटर होना, एक LG साहब का इंस्टीट्यूशन और CM का इंस्टीट्यूशन, दोनों के बीच में आम आवाम पिसता चला जा रहा है। लोगों की मुश्किलों का समाधान कोई नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की ज़मीनों की और नौजवानों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की जरूरत है और फौरी तौर पे हमें रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। तो ब्यूरो चीफ मीर उमर अभी आपको बता रहे थे किस तरीके से श्रीनगर में ये सारी चीजें हैं। मीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ आऊंगा भी, लेकिन जम्मू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते जम्मू से ही, जहां पे प्रोटेस्ट हुआ। जम्मू इस वजह से मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि जम्मू में आमतौर पर यह माना जाता है कि जम्मू के अंदर लोगों में तो नाराजगी है ही नहीं 370 के हवाले से या स्टेटहुड के हवाले से। तो फिर आज जो अलग अलग जगह पे तस्वीरें नजर आई, या तो इसे सियासी माना जाए या फिर अपना जाती। 370 और 35 से हटाए जाने की 7वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। शेर कश्मीर भवन में पार्टी लीडर और कारकुनान ने मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने कारकुनान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की भी हुई और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में मुजाहिरीन आगे बढ़े और अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अजय सडोत्रा ने कहा कि मरकजी सरकार के फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन, नौकरियां और हुकूक पर असर पड़ा है। स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। अजय सडोत्रा ने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा। बीजेपी के साथ इत्तेहाद वाली सरकार बनाने के बाद उनकी विरोध करना सिर्फ सियासी दिखावा है। हालांकि रात में ही महबूबा मुफ्ती रोड पे कैंडल जला करके और पोस्टर लेकर के एहतजाज करती हुई नजर आई थी। क्या कुछ कहा है अजय सडोत्रा ने, सुनाते हैं आप। कर दिए और हमारा जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था उसमें भी इन्होंने हमें स्टेट का दर्जे को यूटी कर दिया। हम अक्सर, आपको पता है कि सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, कटरा में भी कहा और ये होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम आपको स्टेट का दर्जा, हमारी रियासत के 2 टोटे कर दिए और हमारा जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था उसमें भी इन्होंने हमें स्टेट का दर्जे को यूटी कर दिया। हम अक्सर, आपको पता है कि सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, कटरा में भी कहा और ये होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम आपको स्टेट का दर्जा देंगे, मगर उचित टाइम आने पर। हम उनको पूछते हैं कि उचित टाइम कब आएगा। यहाँ लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, नौजवानों के रोज़गार जा रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों के काम काज में खलल पड़ रहा है। अगर यहाँ चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार डिमांड कर रही है, लोगों की डिमांड है, जम्मू कश्मीर के अवाम की डिमांड है कि महाराजा साहब की जो रियासत थी उसको बहाल किया जाए, फुल फ्लैश स्टेटहुड दिया जाए ताकि लोगों के मसले हल हो सके।
तो सवाल वहीं बरकरार है कि ये जम्मू की तस्वीरें जहां पे हमने दो मुख्य चेहरे आपको दिखाए और इस तरीके से अलग अलग तस्वीरें, मैं आपको श्रीनगर के, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर के अलग अलग जो ज़िले हैं जैसे बडगाम, गांदरबल, ये इन सब की भी तस्वीरें दिखाने वाला हूं और जम्मू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जम्मू के और भी ज़िले हैं जहाँ पर एहतजाज हुए हैं, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मीर, सीधा वही सवाल कि लोगों के मन में जो धारणाएँ हैं वो डेवलपमेंट या जिस तरीके से दहशतगर्दी, पत्थरबाजी या इस तरह की जो बयानबाजी होती है या फिर एक धारणाएं हैं, उसकी वजह से है, या फिर जो मेन स्ट्रीम पर लेकर के चलने की कोशिश और जो वादे किए गए थे उसमें लोगों को सुधार देखने को मिला है, या फिर डेवलपमेंट से परे होकर के लोगों को अपनी हुकूमत या फिर अपनी सियासी लीडरान या सियासी लीडरशिप पे भरोसा है, या फिर दोनों से भरोसा उठ चुका है कि सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमसे वादे की थी 2019 में जब इसका खात्मा हुआ था स्पेशल स्टेटस का, तब से लेकर के अब तक नहीं मिला और हमारी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की धारणाओं के ऊपर मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या लोगों में खुशी है या फिर कहीं ना कहीं लोग मायूस हो चुके हैं? यही वजह है कि आज कोई रिएक्शन नजर नहीं आया। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही वजाहतन इस सारी सूरत हाल को इस वक्त शेयर किया है और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल इसी तरीके से जो है इस बात को यहाँ एक्सप्रेस कर पाऊँ। जो करंट सिचुएशन जो है उसमें लोगों का एक मेन कोर कंसर्न था कि यहाँ पे किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, रोजगार के जो वसाइल जो है वो पैदा किए जाए, जो एक एटमॉस्फेयर जो है उसको कन्वर्ट करके एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बनाया जाए, एक प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर यहाँ कश्मीर में डेवलप किया जाए। और ऑब्वियसली बहुत सारे पहलू जब आप देखते हैं तो आपको 2019 के बाद डिफरेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा ये रीजन था कि जो एक कोर रीजन यहाँ पे देखने को मिलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब उसके बैकड्रॉप्स को देखते थे, उसके रीजंस को देखते थे, तो यहाँ पे हड़तालों का जो सिलसिला था, स्टोन पेल्टिंग का एक सूरत हाल बनी हुई थी, कैलेंडर्स थे, जिसकी वजह से रोजगार जो लोगों का जो है वो उस तरीके का नहीं बनता था जिस तरह से आज की डेट में बनता है। लेकिन 2019 के बाद शायद सूरत हाल काफी चेंज हो गई, तब्दील हो गई। हमें हड़तालें, स्टोन पेल्टिंग, कैलेंडर्स, उस तरह की कोई भी सिचुएशन जो है हमें एज ऑफ नाउ सिंस 2019 जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो रेडी वाला एक रेडी पे अपना रोजगार कमाने की कोशिश कर रहा था, आज की डेट में वो 2-2, 3-3 रेडियां लगाने की पहल कर रहा है, यानी कि उसके पास अब वो एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो एक एटमॉस्फेयर जो है वो उसके पास अब अवेलेबल है जहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, छोटे पैमाने पे ही। तो हम इसलिए छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हम ग्रास रूट और ग्राउंड लेवल की बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हालांकि बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डेवलप्ड है, उनके पास बैंक के रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो कोर कंसर्न हमारे सोसाइटी का रहता है वो हम देखते हैं कि जो डाउन स्ट्रोडन है, क्या वो अपना रोजगार हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट 2019 के बाद डेफिनेटली इस सिचुएशन में काफी बेहतरी आई है। पॉलिटिकल लेवल पे जो डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर में तब से थी वो आज भी कहीं ना कहीं पे नजर आ रही है। जो एक दूसरे पे जो तानाकशी का जो सिलसिला है वो आज की डेट में भी देखने को मिल रहा है। इवन दो कि आज सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए स्टेटहुड की मांग को लेकर एहतजाज कर रहे थे शायद, लेकिन आपने ये कहीं पे भी नहीं मार्क किया होगा कि आपको एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगा। ऐसी सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली आज। लेकिन हाँ, एक कंसर्न जो है जो स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं वो सभी यही कहते हैं कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स तो है, लेकिन वो जनरल पब्लिक के नुमाइंदे। अगर जनरल पब्लिक अपनी बात एक एहतजाज के जरिए या किसी और एंगल से नहीं रख पाती है, तो लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जिनको उन्होंने बाय वोट चुना है, चाहे हम एमपीज की बात करें जिस तरह से हमने दिल्ली में आज सूरत हाल देखी, अगर हम यहाँ पे एमएलएज की बात करें जो यहाँ पे अभी जनरल पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो उनका जो एहतजाज जो है, उनका मानना है कि वो जनरल पब्लिक की एस्पिरेशंस जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक यानी कि केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको बिल्कुल एक ओवरऑल लेवल पे देखेंगे तो आपको ये एक पॉलिटिकल एक दायरे के अंदर ही बात घूमती हुई नजर आएगी जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाना चाहिए। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल होंगे तो यहाँ पे स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। इस ज़मीन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हालात साजगार हो चुके हैं, जिस तरह से आप खुद फिगर्स दिखा रहे हैं। अब अगर हालात साजगार हो चुके हैं तो स्टेटहुड को रिस्टोर क्यों नहीं किया जा रहा।
तो ये जो तौल पकड़ती हुई आवाज जो है स्टेटहुड को लेकर के हमें पिछले करीबन 1-1.5 महीने से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए और पीडीपी के जरिए काफी उछलती हुई नजर आ रही है, और उसका जो एक आफ्टर वेव जो है वो हमें आज की डेट यानी कि 5 अगस्त को आज देखने को मिला। शायद ही हमें ये सूरत जो हमें आज देखने को मिली ये हमें कल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये बात जरूर कही है कि ये एक सिलसिलावार तरीके से बात को आगे रखने की एक प्रोसेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल उसी तरीके से आगे फर्दर ऑन फॉलो अप करता रहेगा। तो आज की अगर हम लिमिट टू पर्टिकुलर डे देखें तो हमें पॉलिटिकल प्रेजेंस और पॉलिटिकल पुश टुवर्ड्स स्टेटहुड रेस्टोरेशन देखने को मिला, लेकिन जनरल पब्लिक शायद बिहाइंड दी एमएलएज बिहाइंड दी एमपीज जो है वो हमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अपनी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन एमएलएज के जरिए जिनको उन्होंने वोट्स के जरिए चुना है उनके जरिए अब दो धारणाएं बन सकती है यहाँ से कि जिस तरीके से मीर आप बता रहे हैं उसमें यह है कि अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें स्टेटहुड विद स्पेशल स्टेटस भी चाहिए जो पहले की हमारी सिचुएशन थी। कुछ और एक दो खबरों के बाद मैं आपकी तरफ वापस लौटूंगा इस सवाल के साथ। 5 अगस्त को धारा 370 खत्म किया गया, 35 हटाया गया, ये तो सबको मालूम है। 370 खत्म नहीं किया गया, एक्चुअल ये कहिए कि जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया वापस, या फिर उसे जम्मू कश्मीर को जो दिया गया था वो वापस ले लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने पुरम ने एहतजाजी मुजाहरा किया, कांग्रेस ने भी किया। 370 और 35 से जिस तरीके से वापस लिया गया था जम्मू कश्मीर से, या फिर ये स्पेशल स्टेटस जो भी कह लीजिए, वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाकी है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिए गए थे वो अब छीन लिए गए। ये प्रावधान वापस दिए जाने का अभी भी बाकी है और उसी चीज़ के लिए लोग कई तरह के एहतजाज बुलंद करें। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं अभी नहीं मिल सकता, इस वजह से अब इसके खिलाफ या इसके लिए आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पहले की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की या फिर बहुत सारी ताकतों की का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इस वजह से जम्मू कश्मीर में अब जो सिचुएशन है वही ज़्यादा बेहतर है। यही वजह है कि जो अलग अलग जगह पे हम सिचुएशन देख पा रहे हैं उसमें सियासी जमातों के लोग और उनकी आवाज़ ही सुन पा रहे हैं। दूसरी तरफ एलजी का बयान हमने सुनाया कि 370-35A के लिए कोई भी सड़क पे नहीं आया, एहतजाज नहीं हुआ। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अपनी पार्टी की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे खास तौर पे अलग अलग पार्टियों के कारकुनान और लीडरान ने 370 और 35A की बहाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर के खास दर्जे को वापस देने का यानी कि स्टेटहुड को बहाल करने का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, तब तक हम इसकी बहाली के लिए लड़ेंगे। आपने हाल में देखा होगा जंतर मंतर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया। आज आपको पता होगी हमारे एमपी राज्यसभा चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने भी इंडिया ब्लॉक को रिक्वेस्ट किया आज प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली में। आज आप देख रहे होंगे हर किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनको एब्रोगेट करके हमारे साथ आपने इंसाफ नहीं किया, उसी की याद दहानी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम कर रहे हैं, जिसमें स्टेटहुड पहले हम वापस मांग रहे हैं, जिसके लिए पीछे 20 तारीख को जुलाई को हमने जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट किया और याद दहानी की जो हमें वादे किए गए, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यकीन दहानी दी, कैबिनेट पार्लियामेंट में भी यकीन दहानी मिली। और 370-35 से हटाए जाने की बरसी पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी, जिसका जिक्र हमने किया कि रात से वो प्रोटेस्ट कर रही थी, शोपियां के ज़नापुरा में एहतजाजी मुजाहरा, बल्कि कह लीजिए पुरम ने एहतजाजी मुजाहरा करती नजर आई। एहतजाज की क़यादत पीडीपी के ज़िला सदर कर रही थी, एजाज अहमद मीर उनका नाम है। पार्टी कारकुनान ने जम्मू कश्मीर के खास दर्जे और आइनी हुकूक की बहाली का मुतालबा किया, नारेबाजी की। ये तस्वीरें उसी जगह पे है जहां पे सिक्योरिटी के जवान उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और 2019 में जो फैसले लिए गए थे जम्मू कश्मीर के लिए, ये उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बीच में एहतजाजी मुजाहरा पुरअमन तरीके से चलता रहा और बेहतर तरीके से ये एहतजाज अख्ताम पजीर हुआ।
और ज़ैनबपुरा के एमएलए शौकत हुसैन गनई ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को गैर आईनी करार दिया। इस दिन को काला दिवस बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दफा 370, 35 और मुकम्मल रियासी दर्जे की बहाली की मांग दोहराई। एमएलए ने कहा कि पार्टी लीडरशिप की क़यादत में पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम हुए और इंतजामिया ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में इस तरह की इजाज़त नज़र भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि पार्टी इन मांगों को लेकर के अपना सियासी संघर्ष जारी रखी हुई है। वैसे मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां हैं जो स्पेशल स्टेटस भी चाहती हैं विद स्टेटहुड, यानी स्टेटहुड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 35 और 370 भी चाहिए, जैसी सूरत हाल पहले थी। कुछ पार्टियों का कहना है कि 370 35 तो दूर की कौड़ी है, उसे लाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले हुकूमत चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है यानी कि स्टेटहुड, वो वापस दिया जाए। अब जम्मू कश्मीर दोनों जगह की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक दो तस्वीरें और दिखाते हैं। हमारे साथ ख्वाहिश भी जुड़ चुके हैं जम्मू से और मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। तो दोनों जगह की रिप्रेजेंटेशन करते हुए हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे आवाज़ बुलंद हुई और किस तरह की सियासी जमातें थी, समाजी कारकुनान थे, आम लोग थे और उनका क्या मानना था, क्या धारणाएं थी। 5 अगस्त को धारा 370 35 से हटाए जाने की बरसी पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बडगाम के अंदर भी एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत पार्टी के सीनियर लीडरान कर रहे थे गुलाम नबी लोन हंजूरा, जिनका नाम आपने सुना होगा। पीडीपी कारकुनान ने जम्मू कश्मीर के खास दर्जे और आईनी हुकूक की बहाली का मुतालबा किया। वैसे पीडीपी ने बड़े पैमाने पर रात से ही प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू कर दिया था। इसे काला दिवस के तौर पर मनाने की अपील भी की गई थी। सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त के बीच में एहतजाजी मुजाहरा हुआ और बडगाम के अंदर पार्टी दफ्तर के बाहर यह एहतजाज खत्म हुआ। 5 अगस्त 2019 को सब कुछ हमारा छीना गया, 370 छीना गया, 35A छीना गया और हमारे जो हुकूक थे उनको पामाल किया गया। तो उस सिलसिले में आज हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम रखा था काले दिन का। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने आज हमारे लीडरों को बंद किया, उनको हाउस अरेस्ट किया और कई को थानों में बंद किया है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम की जहां तक हम बात करेंगे, तकरीबन सभी लीडर्स को बंद रखा गया है। हमने मैनेज किया, मुझे भी हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन मैनेज करके मैं यहाँ पहुँच गया बडगाम में। मेरे साथ मुंतजर साहब भी बैठे हैं यहाँ। तो आज का दिन काले दिन के तौर पर हम मना रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को किया वो कश्मीरी अवाम के लिए आपने एक जुल्म किया है। ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हमारी जद्दोजहद जारी है। खुद जो है ऐवान में कहा था कि वक्त आने पे मिलेगा, स्टेटहुड हो या जो भी आपकी मांगे है वो पूरी हो जाएगी। तो उस पर आप देखिए, एक बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो पीडीपी का मौक़िफ़ है वो ये है कि जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को, वो सब कुछ हमें सूद समेत वापस मिलना चाहिए। हम सिर्फ स्टेटहुड के हक में नहीं है, हम चाहते हैं कि 370 वापस मिले, ये 35A वापस मिले, हमारे जो ज़मीन के हुकूक थे उनको बहाल किया जाए, हमारे जो नौकरियों के हुकूक थे उनको बहाल किया जाए। सिर्फ स्टेटहुड से काम नहीं चलेगा, हम उसके हक में नहीं है। कानून साजी की रोशनी में आज से 7 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी नस्लकुशी की गई। जिस कानून साजी की रोशनी में जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी नस्लकुशी की गई है, हम उस कानून साजी के खिलाफ है। आपने देखा होगा कि 5 अगस्त के दिन कैसे बलवाई ने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के बलबूते पर जम्मू कश्मीर से अपनी शनाख्त छीनी गई, उन पर एक फैसला थोपा गया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ लद्दाख के लोगों को हरगिज भी तस्लीम नहीं। आज हम फिर 7 साल बाद 5 अगस्त 2026 को सड़क पर आए और हमें वाज़ेह तौर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 5 अगस्त को जिस नस्लकुशी का इक़दाम उन्होंने किया वो हरगिज़ भी हमें काबिल कबूल नहीं, और हमें वाज़ेह तौर रिटरेट करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ लद्दाख के लोगों को भी जो 5 अगस्त 2019 को छीना गया है वो फिलपोर।
तो ये एहतजाज की शक्लें जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िले की है। ये बडगाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। श्रीनगर से हमारे साथ मीर जुड़े हुए हैं, ख्वाहिश हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। पूरी जम्मू को ख्वाहिश देखते हैं। ख्वाहिश मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा। अलग अलग ज़िले, 10 ज़िले जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अलग अलग जगह पर एहतजाज की तस्वीरें नज़र आई। क्या ये एहतजाज जम्मू के अंदर अवामी नुमाइंदगी भी थी इसके अंदर, यानी कि पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन भी थी, और लोगों की जो धारणाएं बनी हुई, क्योंकि हमने खबरें ये भी देखी कि पीओजेके वाले लोग जो शरणार्थी थे वो भी एहतजाज करते हुए नजर आए थे, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग भी एहतजाज करते हुए नजर आए थे, और जो लोग इसकी डिमांड कर रहे थे उनमें से वो लोग भी थे जो सिर्फ स्टेटहुड की आवाज बुलंद कर रहे थे, 35 और 370 का नाम नहीं ले रहे थे। तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप नजर आई है। क्या कुछ हकीकत है आज के दिन, ब्लैक डे या फिर कुछ खुशगवार सा मौसम? देखिए, अगर हम सियासी पार्टियों के दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी से छोड़ के जो बाकी दल है वो ब्लैक डे ऑब्जर्व कर रहे थे। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें पीडीपी भी है, या फिर और जो दल जो बीजेपी का हमेशा जो है उसका पक्ष में हमेशा सामना करते रहे हैं, तो वो लोग इसका अपोज करते रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर इसके अलावा बात करें तो हमें अवाम जो लोकल लोग हैं उनकी इतनी शिरकत इन प्रोटेस्ट में नजर नहीं आई। हमने जम्मू में प्रोटेस्ट देखा, हमने देखा कि राजौरी में प्रोटेस्ट हुए, पुंछ में प्रोटेस्ट हुए, डोडा में प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके अलावा कठुआ में जहां जिन इकाइयों को कॉल की गई पार्टी की तरफ से, वो लोग बाहर निकले। हालांकि पुलिस ने सख्ती उन लोगों पे दिखाई जहां पर कोई पुतला फूकने की कोशिश कर रहा था, या फिर आप कह सकते हो लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ पे सिचुएशन की बात थी। हमें जम्मू में कई जगह सख्ती देखने को आई, जहाँ पर शेर कश्मीर भवन से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जम्मू का विंग है वहां के बड़े लीडर बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, वो बैरिकेडिंग को धक्के मारते हुए आगे बढ़ गए। उसके बाद वो फेमस रघुनाथ मंदिर तक पहुंचे, उसके बाद से और उन्होंने मेन जो बाजार में राउंड लगाना था, लेकिन पुलिस ने वहीं रोक दिया उनका। इस बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई और साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती हुई नजर आई, हमें हमारा स्टेटहुड चाहिए, हमें हमारी रियासत वापस चाहिए, और हमारे को यहाँ पर वही पहले जैसी स्थिति चाहिए जो 2019 से पहले थी। हालांकि 370 की उन्होंने बात नहीं की। पर्टिकुलर कांग्रेस का पूरा प्रोटेस्ट था, कांग्रेस भी स्टेटहुड की बात करती रही। उन्होंने कहा कि महाराजा का एक पूरा शासन यहाँ पर होता था जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड बनना चाहिए। पीडीपी ने भी प्रदर्शन किया, पीडीपी ने भी ब्लैक डे बनाया, तो उन्होंने 370 की मांग की। उन्होंने कहा जो स्पेशल स्टेटस था उसको हमें जो है वापस लाना है, हम उसकी ही उसको जो है हम डिमांड करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए, इसके अलावा इन पार्टियों के साथ आम लोगों की हमें उतनी ज्यादा भागीदारी नहीं देखने को आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने कामकाज में लगे थे, अपने तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। बीजेपी अपनी तरफ से 370 हटाए जाने के फायदे गिनाती हुई नजर आई। सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर में पीर पंजाल से लेकर चनाब के तक बीजेपी के अलग अलग जो लोग हैं, लीडर्स हैं, या जीते हुए विधायक हैं, उन्होंने प्रोग्राम किए, उन्होंने मिठाइयां बांटी, उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जो है वो पार्टी की तरफ से बताया कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल बदले हैं, क्या स्थिति रही है। तो हम कह सकते हैं कि हर तरीके से अलग अलग पार्टियों ने अपनी तरफ से काम करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यतः विपक्षी दलों ने मोस्टली इसमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब ने इसको फ्लैट देख कर ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर हम बात करें और कोई, लेकिन ख्वाहिश में बीच में आपको रोकना चाहूंगा। कुछ तस्वीरें जो अलग अलग माध्यम से आपके जरिए भी हम तक पहुंची और आपने जो दिखाने की कोशिश की, लोगों की सोच या लोगों की मांग, डिमांड, उसमें एक तस्वीर नजर आई। जम्मू में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जम्मू कश्मीर जो इकाई है, उसमें राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन ने महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा के पास एहतजाज किया था और जम्मू धर्म युद्ध अभियान का आगाज किया, या फिर कह लीजिए कि आवाज बुलंद की यहां से। हालांकि इससे पहले भी डिमांड चलती आ रही है। मुजाहिरीन ने जम्मू को अलग अलग मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और आर्टिकल 370 के तहत खास संवैधानिक तहफ़्फ़ुज़ देने की मांग दोहराई। शिवसेना यूबीटी के सरबराह मनीष सहनी, जो कि इससे पहले भी आवाज़ उठाए हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू से किए गए जो वादे हैं उनको उन्होंने कहा कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन जम्मू को अलग इकाई उन्होंने मांगा और आज भी इलाकाई सियासी, इंतज़ामी और मुआशी यानी कि इकोनॉमिकल सिचुएशन को नज़रअंदाज किया गया, ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। क्या कुछ कहा, पहले मैं सुना देता हूँ, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। जम्मू के अंदर जो है हर स्तर पर आज भी भेदभाव का सिलसिला जारी है, प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, यहाँ तक के विकासात्मक स्तर पर, यहाँ तक के शिक्षा और खेलों के अंदर भी जो है जम्मू के साथ वही सिलसिला जो है सदियों पुराना चला हुआ आज भी जो है जारी है। जम्मू के लोगों को जो है अलग किया जा रहा है, दरकिनार किया जाता है। इतना ही नहीं,
जो जम्मू के जो संतुलन है जनसंख्या का, उसको बिगाड़ने के भी जो है साजिशें लगातार जारी है। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जम्मू के आउटस्कर्ट पर बसे थे, आज वो जम्मू के भीतर घुस चुके हैं। हमारे जो सीमित बिजली, पानी, रोजगार के संसाधन थे, उस पर जो है वो कब्जा जमाए बैठे हैं। जम्मू के व्यापार ठेकों पर बाहरी लोगों का एकाधिकार हो चुका है। हमें आज ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि जो है पांडवों की तरह जम्मू को भी जो है अपनों ने ही जो है वो छला है। अब हमने ठान लिया है, अब हमारा जन आंदोलन लगातार जो है बढ़ेगा। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। जम्मू को अलग राज्य का पूर्ण दर्जा और धारा 371 के तहत विशेषाधिकार। हाँ, जम्मू के छात्रों से, युवाओं से, जैन जी से मैं एक जो है आह्वान जरूर करूंगा, अपील करूंगा कि घरों में ना बैठे, बाहर निकले, इस जन आंदोलन का जो है नेतृत्व करें, क्योंकि जब जब युवाओं ने जो है आवाज बुलंद की है, उस मंजिल से जो है आंदोलन को मंजिल मिली है। अगर आज भी आप घरों में बैठे रहे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शिवसेना यूबीटी ही कर रही है, बल्कि इससे पहले भी आवाज उठी है। मैं ख्वाहिश इसी पे आना चाह रहा था। देखिए, सुर ताल अलग अलग अब उठ रहे हैं और एक कंपोजिशन नहीं हो रही है, यानी कि आवाज एक साथ, ढोल बहुत सारे बज रहे हैं। अब सवाल यह है कि कंपोजिशन हो तो हो कैसे, एक बेहतरीन सा नगमा कैसे जुड़े। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की इकाई या फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक तरह की सिचुएशन कैसे बने और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जिसके ऊपर होनी है वो कैसे हो। बहुत सारी डिमांड है। क्या लगता है आपको कि अब स्टेटहुड भी खतरे में है, क्योंकि आवाज तो अब अलग अलग तरीके से उठने लगी है, जम्मू को अलग और इस तरह की बातें होने लगी है। बिल्कुल आमिर, देखिए, अगर हम शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया अलायंस है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका जो है वो सदस्य है, उनका पार्टनर है, और शिवसेना यूपीटी भी है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आज से हम अगर 1 से 1.5 साल पहले के बीच का अगर हम समय देखें तो शिवसेना यूपीटी मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बुलाई गई मीटिंग्स में हिस्सा बनता रहा है और उनके साथ खड़ा नजर आया। लेकिन पिछले अगर हम कुछ महीनों का अगर हम लेखा जोखा देखें तो शिवसेना यूपीटी जम्मू कश्मीर इकाई के सुर जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध है और जो कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है उससे विरुद्ध है। क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना यूपीटी को ये पता है कि उनको अगर समर्थन मिलता है, उनको अगर उनकी कोई बात सुनता है, उनको अगर कोई कहीं से बैकिंग होती है तो वो जम्मू से होती है। तो कहीं ना कहीं वो जम्मू को लेकर अब इस तरह से राजनीति जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ शिवसेना यूपीटी नहीं, यहाँ पर एकजुट जम्मू जो राजनीतिक संगठन है वो भी है, और उसके अलावा कल्की मूवमेंट भी है, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेपरेट जम्मू स्टेट मूवमेंट जो है उसका आगाज किया हुआ है। इसको देखते हुए शिवसेना भी उसका ही एक पार्ट है इस मूवमेंट का। और शिवसेना क्योंकि यूपीटी है, इसका एक बड़ा नाम है, एक बड़ा एक इनका औहदा भी है, तो ये अपने तरीके से यहाँ पे इन्होंने आज के दिन ये मांग की है। क्योंकि जहाँ एक और कोई अलग से स्टेटहुड की मांग कर रहा था, कोई 370 वापसी की मांग कर रहा था, कोई अलग तरीके से मांग कर रहा, शिवसेना ने इस बीच आज यहाँ पर ये मांग करने की बात कही कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए और हिमाचल और कुछ और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर या फिर देश के अन्य राज्यों में जिनको 371 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है उनके लोगों को, तो वही 371 यहाँ पर बिल्कुल ये स्पेशल स्टेटस की जो अलग अलग ये है एक मेकओवर है 371 या 371 या 370 ही सही। मैं इन मेकओवर के ऊपर जरूर बात करने की कोशिश करता, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है ख्वाहिश, लेकिन फिर भी मैं जरूर इन चीजों को समझ चुका हूं कि अब जम्मू कश्मीर का जो सुर और ताल जिसकी हम बात कर रहे थे, भविष्य जिसे हम कह सकते हैं, अब चूंकि सियासी गलियारों में अलग अलग आवाज उठने लगी है तो इस वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप 370 या 35 की बात करें, अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद खटाई में पड़ जाए, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए। मीर, अब मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट में आंसर चाहूंगा कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं जो वादे किए गए थे 2019 से पहले और 2019 के बाद। मैं चाहूंगा कि एक मुआवजना शॉर्ट में उसका आप ये करें। दूसरी चीज है कि जिस धारणा की हमने इतनी देर से बात की है, क्या इन तमाम तर कठिनाइयों के बावजूद क्या लगता है कि हुनूज दिल्ली दूरस्त? देखिए, बिल्कुल जब आप कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बिलखसूस अगर आप सूरत हाल देखें, अगर आप डेवलपमेंट को इस तराजू में तोलेंगे कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी को बनाया गया, अगर आप डेवलपमेंट को रेलवे प्रोजेक्ट्स के जरिए, पुल्स के जरिए, नेशनल हाईवे के हवाले से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें ऑन ग्राउंड एक स्ट्रक्चरल
एक डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। लेकिन जो एक कोर कंसर्न और कोर इशू जो रहा है, जिसको लेकर यहाँ के नौजवानों को अलग अलग तरीके से पिछले 30-35 वर्षों में मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, वो रोजगार है। और जब आप रोजगार की बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ अभी तक उस तरह की कहीं पे कोई डेवलपमेंट खासतौर पर देखने को नहीं मिल रही है। आपको अभी भी फॉरेन बॉडीज की तरफ से यहाँ पे कुछ बड़े एमओयूज देखने को नहीं मिलेंगे। आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की अवेलेबिलिटी की सूरत हाल शायद देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट ने कई मल्टीपल स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए या लोन्स के जरिए या बैंक फाइनेंसेस के जरिए लोगों को, नौजवानों को रोजगार मुहैया करने की कोशिश की गई। लेकिन जब आप बड़े स्तर पर देखते हैं तो अभी भी लोगों की यही मांग है कि वो डेवलपमेंट को रोजगार के नजरिए से देखना चाहते हैं। और रोजगार के वसाइल अगर जम्मू कश्मीर में अच्छी तरीके से पैदा होते हैं, वो वसाइल अगर डेवलप होते हैं, तो शायद हमें आने वाले वक्त में एहतिजाजों की जो सूरत हाल हमें प्रीवियस डेट्स में जो देखने को मिलती थी या आज की डेट में करंटली किसी चीज को लेकर देखने को मिलती है, शायद ही आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। क्योंकि हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं 2019 से पहले की सिचुएशन और 2019 के बाद की सिचुएशन, क्या ये इसमें कोई शक नहीं है कि हालात सुधरे हुए हैं और लोग चीजों में एंगेज हो रहे हैं रोजगार के हवाले से। और क्योंकि उसका एक बज़ाहिर तौर पर आज का दिन मतलब लास्ट कहीं न कहीं हमें इस पे ही आना पड़ेगा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इस मामले में मुदाखलत करनी होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए वादे को पूरा करना होगा, ताकि लोगों ने जिस तरीके से जमहूरियत के अंदर अपना एतमाद झलकाया है, दिखाया है और वो विश्वास जताया है, वो विश्वास हमेशा उनका कायम रहे और इसी तरीके से तरक्की की राह पे वो गामुज़न रहे। रही बात गिले शिकवे, वो तो अपनी पार्टियों के साथ भी होते हैं, अपनी रिवायती सियासी जमातों के साथ भी हैं और खुद अपने लोगों के साथ भी होती हैं। अब सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए है। अब बाजी वही मारेगा जो इस भविष्य की चिंता करेगा और न सिर्फ चिंता करेगा बल्कि उसके लिए इक़दाम भी करेगा। शुक्रिया मेरे तमाम मालूमात के लिए। उधर 5 अगस्त 2019 के फैसले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम के मुजाहिद मंजिल में पुरअमन एहतजाज किया। एमएलए सैफुद्दीन भट्ट, मोहम्मद शफी वानी, बड़े बड़े नाम इसमें चेहरे नजर आए और लीडरों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। ये हमारी पार्टी का आईन है कि हम लोग कश्मीरियों के हुकूक के मफादात की रखवाली करें और जो स्टेट का वादा किया था पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, हम उनको वही वादा याद दिलाना चाहते हैं। ये तो हमने शुरुआत दिल्ली से किए थे, अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इंशाअल्लाह रहमान आप अनकरीब देखेंगे हम स्टेट लेवल पर एक जामियागीर एजिटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है दिन ब दिन। उनकी जो नौकरियां नहीं है, बाहर से लोग आते हैं जिनकी यहाँ नौकरियां लगती है, इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से आते हैं, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों को कोई जगह नहीं मिलती है। और बांडीपुरा में पीडीपी ने धारा 370-35 की बहाली का मुतालबा किया और वापस उसी सिचुएशन को दोबारा दोहराने की बात कही जो इससे पहले 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए थी। और जो मांग, जो मुतालबात जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं उसे दोहराया गया, यानी कि स्पेशल स्टेटस की मांग दोहराई। मरकजी हुकूमत से जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक, पहचान, तहफ़्फ़ुज़ वापस देने का मुतालबा किया। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बडगाम के खान साहब में काला दिवस मनाया, पुरअमन एहतजाज किया और पुलिस सब डिवीज़न दफ्तर में प्रोग्राम भी हुए। फिलहाल एहतजाज की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जिसके बाद सब ऑफिस के बाहर एहतजाज लगातार बढ़ते रहे और सिक्योरिटी भी यहाँ पे बढ़ती रही। पार्टी लीडरों ने 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370-35 से हटाए जाने के फैसले की मुखालफत की और दोबारा जम्मू कश्मीर के हुकूक की जो पामाली की गई है उसे वापस करने की बात की। आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर, काला दिन के तौर पर मनाने के लिए मजबूर किया है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन हम फिर भी उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही इस एहतजाज की वसातत से जो आज हमने दर्ज किया है अपने साथियों समेत अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हेडक्वार्टर पर, हम उन्हीं से अपील करते हैं कि ये हमारा जो आपने हक छीन लिया है, एब्रोगेट किया है 2019 में, उसको फिल फोर वापस कीजिए।
कुछ अहम खबरें। पुलवामा के लस्सीपुरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर आईजीसी को छोड़ने वाली अहम सड़कें पिछले कई साल से बदहाली की शिकार है। इसकी वजह से राहगीरों, ट्रांसपोर्ट और कारोबारियों को परेशानियों का सामना है। हालांकि कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पे डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन आज भी आईजीसी जैसे कई सारी ऐसे एरियाज़ हैं जहां पे प्रॉब्लम्स होती है। ख़ासतौर पर लस्सीपुरा तक जो रास्ते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ पूरा का पूरा वो बहुत ख़राब है। हज़ारों लोगों को रोज़गार इन रास्तों से मिलता है। रोज़गार की तलाश में या फिर काम के लिए रोज़ाना लोग यहाँ से जाते हैं, लोगों का गुजर होता है, कारोबारी यहाँ से गुजरते हैं और दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हें मैंडेट दिया और अपनी हुकूमत बनाई, बट बदकिस्मती की बात यह है कि अभी भी लोग परेशान वैसे हैं जो इलेक्शन से पहले थे। आपके सरजमीन के अंदर ताहब के दुकानदार बिल्कुल परेशान है और ये बिल्कुल उस मुसीबत का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि सड़क जो है टाहब मार्केट से, मैं टाहब मार्केट की बात करूंगा, टाहब की जो सड़क है बिल्कुल इसके अंदर गड़े ही गड़े हैं। ये तस्वीर हमने इस वजह से दिखाई ताकि आपको पता चले कि जहां एक तरफ दहशतगर्दी और पत्थरबाजी के खात्मे की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट में कमी का भी कुछ न कुछ जो है तस्वीरें सामने आ रही है। कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा ने 370 हटाए जाने को जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए एक अहम फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसके बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की, टूरिज्म और सिक्योरिटी के हालात में बेहतरी हुई है। हम कितने यहाँ पे क्रास्ती में थे, खास तौर पे ये उनका अपना मैंडेट हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजह कांग्रेस का, मगर जो हमारा मैंडेट है हम इसको एक पर्व की तरह से मनाते हैं। और मनाने के साथ साथ ही जो तरक्की उसके बाद जहाँ पे खास तौर पे हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उग्रवाद का कितना शिकंजा कसा हुआ था, उसके पहले कितने हमारे हमले होते थे यहाँ पे, कितना मतलब कि आप कश्मीर में खास तौर पे आप कहें तो 6 बजे के बाद वहाँ पे सारा का सारा कश्मीर बंद हो जाता था। रियासत में मतलब हमारे पिलग्रिम्स थे उनका नंबर कितना नीचे आ गया था। ये हटने के बाद जो कश्मीर की तकदीर वहाँ पे बदली है और ख़ास तौर पे जिसमें हमारी रोजगार में वृद्धि हुई है। और आप देखें वहाँ रोज के रोज पत्थर चलते हैं। तो उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो हुकूक हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड है उससे बेहतर तरीके से बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल होंगे और जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो बेहतर होगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। आदाब।